Hello, hi, good evening everyone. Hoping all of you are doing well. I'm your educator Aditi for your subject UGC Net English Paper 2. यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं हर शाम 5 बजे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर एक सीरीज चल रहा है वेयर वी स्टार्ट एंड टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द वीक. आज का जो सेशन है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है. यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जहाँ पर आपको देखने को मिली हैं HPSC. आप अगर वो इंसान है जिसने ये फॉर्म फिल किया है, इफ़ यू आर द स्टूडेंट हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्ज़ाम, 3 स्टेजेस यहाँ पे पार करना है और अपने मनपसंद जगह पे एक अपना जॉब करना है आपको बहुत अच्छे से. तो इसकी तैयारी आपको किस अंदाज से करनी पड़ेगी वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज पहला स्टेज हम पार करेंगे तभी तो दूसरे में हिस्सा ले पाएंगे. तो स्क्रीनिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से करना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. बिफोर आई start talking about HPSC, let me just talk about our ongoing foundation batch. If you are someone who is preparing for UGC NET and targeting the month of December, तो वहाँ पे आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं. I've already made some of the special videos. कौन सी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर HPSC और एनी अदर सेट एग्जाम एंड UGC NET, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स आपको सब में काम कर सकती हैं. इसी के साथ साथ क्यों मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ज़रूरी हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड इन आवर कोर्स एज वेल. यहाँ पे जो भी ऑनगोइंग बैच है राइट नाउ, आई एम ऑन टू मॉडर्न एज. टुडे आई विल बी डीलिंग विद TS Eliot द वेस्टलैंड. फुल फ्लेजेड सेशन सिर्फ उसी के ऊपर होगा. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू एनरोल, आप बिल्कुल कर सकते हैं. पेपर 1 इज कॉम्प्लीमेंट्री विद हैंडबुक. पेपर 1 मेक इट योर कंपेनियन, बिकॉज वही आपको साथी है, वही आपको पार लगाएगा. इंग्लिश का पेपर अनसर्टेन आ जाता है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, एट द एंड पेपर 1 इज देयर विथ यू. आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखानी है. ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती है लॉन्ग विद द कोर्स. यू कैन यूज़ द कोड. प्लानर है ये एक तरीके से, विच आई रियली लाइक द मोस्ट. आपके पास भी, चाहे आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू शुड हैव अ प्लानर जो कि थोड़ा सा ऑल राउंडेड है. आप किसी सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ पर ही बहुत दिनों से नहीं लगे हुए हैं, आप उसके साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं, तो इसीलिए प्लानर आपके लिए बहुत ज़रूरी है. टेम्पलेट्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए. नोट्स कभी भी मोनोटोनस तरीके से ना हो, थोड़ा सा हम उसी में भी हम बोलते हैं हम किसी चीज़ में थोड़े से चांद सितारे लगा दें तो उसको देखने का मन करता है, निहारने का मन करता है. सेम गोज विद योर नोट्स एज वेल. आपको ये बहुत लंबे समय तक काम आएंगे अगर आप उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरियाज को अलग से स्पेसिफाई करके करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड सोर्स फॉर योर रिविजन. तो इसीलिए यही ज़रूरी है. ऑलवेज एंडिंग माई सेशंस विद वर्ड ऑफ द डे एंड लिटरेरी टर्म्स, एंड आपको ये पेपर में भी देखने को मिलता है. वर्ड ऑफ द डे में से कोई भी वर्ड आपको कॉम्प्रिहेंशंस में देखने को मिलता है कि इसका सिनोनिम बताओ, इस वर्ड का मतलब क्या है, एंड at times we don't really know what does that mean. तो इसीलिए ये एक हैबिट मैंने यहाँ पर शुरू की हुई है. आप नए हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. सोशल मीडिया हैंडल इज देयर एंड मैट क्लास टाइमिंग्स. आई ऑल्सो टेक टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एट 11 AM. अब बात करते हैं HPSC की. भरपूर मात्रा में वैकेंसी देखने को मिली है, 613, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात करती हूँ इंग्लिश की. टोटल तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश की हैं 613. और इतना जब मौका मिल रहा है, इतनी वैकेंसीज में, यू नो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन. ऐसे ही एकदम से हर बार नहीं आती हैं आपके पास ये आई है. दैट इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. और उसके लिए हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं. दिस स्लाइड माइट बी अ बिट ब्लर बट आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू. यहाँ पे मैंने बात करी है जो HPSC ने आपको सिलेबस दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इंग्लिश है. एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो, ताज़ा ही है 2024 का. और यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, चाहे आपको ब्लर भी दिख रहा हो, बिकॉज इट इज़ सेम लाइक UGC NET ओनली, कोई फ़र्क नहीं है. आप देखोगे यूनिट 1 2 3 4, फिर एक नीचे नोट आता है. आपने वो UGC NET के सिलेबस में भी देखा है, 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10. तो ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल प्रोज. देन वी हैव यूनिट 5 लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ हम पेडागोजी, लिंग्विस्टिक्स, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश इन यूज़ के बारे में पढ़ते हैं. यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन. 7 8 9 आपका कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, बट हम मान के चलते हैं लिटरेरी थ्योरी अपन राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही कवर करें. यूनिट 10 हमारा रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, उसके ऊपर है. तो बिल्कुल सेम सिलेबस UGC NET के जैसा. अब यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि अपने पास 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं. वन हु आर ऑलरेडी वर्किंग एट सम प्लेस एंड वन हु ऑलरेडी हैड एन अमाउंट ऑफ गैप इन देयर स्टडीज, दैट दे हैव कंप्लीटेड द मास्टर्स एंड कवर्ड द UGC NET लॉन्ग अगो, बट अभी कुछ टाइम से नहीं कर
कर रहे हैं, तो उस गैप को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। अप्रोच आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप बोलोगे मैम एचपीएससी के तो इतने पेपर्स हमारे पास है ही नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ एचपीएससी को फोकस नहीं कर रही हूँ। नाउ दैट यू हैव सीन द सिलेबस इज similar to the UGC net, then why not solve UGC net previous year questions? Why not take the bottom approach कि आप questions के through detailed explanation कर रहे हैं, and anyway वो detailed explanation आपको subjective paper में भी काम देगा, which is your paper 2 phase 2 descriptive paper है ना, 3 stages में ना, stage 2 आपका descriptive है। if you have qualified screening तो आप descriptive के लिए eligible हैं, और उसके लिए भी तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो भी हमारे questions आते हैं important areas हैं उनको हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लें और वही चीज़ें हम हमारे नोट्स में लिख कर चलें, है ना। 7, 8, 9 बिल्कुल आप प्रीवियस क्वेश्चन के अप्रोच ले सकते हो, नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूजीसी नेट, यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू सेट पेपर्स एज वेल, स्टेट एग्जाम पेपर्स जो आपके रहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है अपने अपने स्टेट्स में, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगी कि लेवल नीचे है यूजीसी नेट से, आप केरला का पेपर उठाइए, आप छत्तीसगढ़ का उठाइए, रिसेंटली सीजी सेट का मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराया है, केरला का एक पेपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप बिल्कुल इन एग्जाम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी एक अप्रोच बना सकते हैं। आप एक पेपर देखो एंड जस्ट सी वेर यू स्टैंड, कि थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत है या क्वेश्चंस के थ्रू मेरा चल जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका एक गैप आ गया है और दोज हु आर वर्किंग इनटू सम अदर एरिया बट अगेन वांट्स टू अपीयर फॉर एचपीएससी एज वेल, तो आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। नाउ फॉर दोज हु हैव कवर्ड देयर मास्टर्स, हैव कवर्ड रिसेंटली यूजीसी नेट, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एक तो आपको कोई गैप नहीं आया है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पेपर्स वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। आई वोंट रिकमेंड कि बिल्कुल हम थियोरेटिकली ही चले जाएं, बिल्कुल हाँ, क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग, राइटर और उनके वर्क को पेयर करना, वर्क और कैरेक्टर्स को पेयर करना, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फेमस नॉवेल्स बट ऐसे अवार्ड विनर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर में भी एक क्वेश्चन आया है इस बार पेपर में, और इसी के साथ साथ आपके साथ क्वेश्चन आते हैं कि एथेनियम क्या है, या आपके पास कि इस बुक को कौन सा अवार्ड मिला है, तो काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नॉट जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ देम इज द बेस्ट स्टेटमेंट, डीकंस्ट्रक्शन को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट आपको डिफाइन करता है। तो क्वेश्चंस का एरिया बहुत वाइड है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ थ्योरेटिकली काम नहीं चलता है, आपको खुद को बहुत ज़्यादा हैबिचुअल बनाना पड़ेगा विद दी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट द एग्जामिनर और या पेपर सेटर आपके लिए कर रहे हैं। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव दैट क्वेश्चन बैंक विथ यू, कि मैं तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मेरे साथ एक क्वेश्चन बैंक है जहाँ से बस मुझे क्वेश्चन उठाना है, नहीं समझ आ रहा तो उनकी वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन में चले जाना है। एंड आई हैव बीन प्लानिंग समथिंग, इफ़ यू ऑल are interested for the screening test preparation, I have something big for you, so please let me know, comments में बता देना कौन कौन interested है, बिल्कुल अपन उस चीज़ को execute कर सकते हैं। बट मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, and I myself belong to Haryana, I am from Haryana, brought up and did my schooling and everything I've done here, and I've been to Delhi for my undergrad and postgrad, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ों के बारे में उनको बहुत करीबी से मैंने देखा है। और रही बात आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपना स्क्रीनिंग की, तो पहला आपका होना चाहिए एक टाइम टेबल। वो टाइम टेबल आपका बिल्कुल एक यूनिट पे स्टिक नहीं करना चाहिए, इट शुड हैव मल्टीपल एरियाज, कि आपने जो है लिटरेरी टर्म्स पे भी डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत टर्म्स के बारे में पढ़ा, आपने यहाँ पर थोड़ी बहुत समरी को पढ़ा, सिमिलर जैसे हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपने देखा है सिलेबस बिल्कुल सेम है। On an additional area where you can explore is Haryanvi folklore. Not everyone talks about it, ना ही सिलेबस में लिखा है, but just to be on the safer side, अगर आप थोड़े दिन लेकर भी थोड़ा बहुत हरियाणवी folklore के बारे में पढ़ेंगे, you'll be able to cover some of the important areas, important genres आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, तो ये एक एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी आप तैयारी करते हैं, मेक श्योर कि आप उसका रिविजन ज़रूर करें और आप यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। तो वही आप यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर लेकर बैठ जाओ कि मेरे पास इतने सेट ऑफ पेपर्स हैं कि मैं आराम से तैयारी कर सकती हूँ, और वहाँ से उन क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू आपके नोट्स बनने चाहिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिन का ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आज कोई क्वेश्चन आता है वेस्ट लैंड के कोई एक
पार्ट पर। तो आपको वहाँ से आपका काम शुरू होता है कि अगर नोट्स हैं तो पूरा वेस्टलैंड आप रिवाइज करें, नहीं है तो फिर आप नोट्स थोड़ा सा डिटेल में बनाएं, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नो वंडर रेफरेंसेस को लेकर, मिथिकल रेफरेंसेस को लेकर, फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ से एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए, डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बन जाए। सो एनीवे आपको दोनों तरीके से हेल्प रहेगी। क्यों क्वेश्चन बैंक आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी हेल्प करता है? बिकॉज आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया है एंड उसी को आप अब डिटेल में पढ़ के, वीडियो एक्सप्लेनेशन है आपके पास और थोड़ा अपने एंड से विकिपीडिया देख लिया, यू आर डन एनी वे फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑल्सो। तो आंसर राइटिंग में बस आपको थोड़ा सा मास्टरी लेकर आना है कि मैं किस तरीके से आंसर राइटिंग करूँ। अगर आपने वही बात है ताज़ा मास्टर्स किया है तो यू विल बी हैबिचुअल विद द आंसर राइटिंग। इफ़ यू हैव रिटन पेपर्स यू विल बी हैबिचुअल। थोड़ा ब्रेक आ गया है तो फिर आंसर राइटिंग का फ्लो हमारा थोड़ा सा टूट जाता है, बट ऐसा नहीं है आप कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डेली वन समरी ज़रूर होना चाहिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ का। वहाँ से क्या होता है, टाइमली रिविजन भी होता रहेगा, फ्लो भी बना रहेगा और आपके साथ 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 मेजर एरियाज़ किसी नॉवल के कवर हो रहे हैं अलॉन्ग विद कैरेक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स। जैसे हमारा वर्क है मिडिल मार्च, वहाँ से कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट लाइंस में से भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू टॉक अबाउट रोमांटिक पीरियड देन वी हैव सम ऑफ द मेजर पोएम्स कमिंग फ्रॉम जॉन कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, और यहाँ से इनके ऊपर आपके इंपॉर्टेंट लाइन्स भी मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। तो एनीवे आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होगा एंड इसी के साथ साथ देयर आर डेज व्हेन यू विल नॉट फील लाइक वर्किंग एंड स्टडिंग। सो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि एक्चुअली किया क्या है, जब वो नोट्स देखेंगे कि हाँ इतने दिन में मैंने लिटरेरी टर्म्स भी किया है, अपना एक यूनिट भी स्टडी किया, डेली समरी भी किया, तो यू विल इवेंचुअली फील गुड। एंड वो जो एक ड्राइव था कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, दैट इन इट सेल्फ विल रिज्यूम कि हाँ नहीं अपन को पढ़ना है, इतनी तैयारी हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, हाउ वी मेक इट वर्क। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे और किस तरीके से आपको अपना दिन बनाना है आप वो भी यहाँ पे बिल्कुल स्केड्यूल कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे यही कुछ सजेशंस देने थे फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट कि आप अपना स्केड्यूल ऐसा बनाओ जहाँ पे आप मल्टीपल एरियाज पे हाईलाइट कर रहे हो। आपका पहला प्रायोरिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रिटिश लिटरेचर ही होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले, वेटेज इसका सबसे ज़्यादा है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज एंड क्रिटिसिज्म, योर यूनिट 7, 8 एंड 9। देन वी हैव इंडियन लिटरेचर। आजकल यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन लिटरेचर, फिर हम बात करते हैं अमेरिकन और पोस्ट कॉलोनियल की, अफ्रीकन लिटरेचर, फिर हमारा जो है थर्ड वर्ल्ड आ जाता है। तो उस पर आप थोड़ा सा कम टाइम कर सकते हैं बिकॉज हमें पता नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन आएगा कहाँ से, बट यहाँ पे आप एक एरिया जो एक्सप्लोर कर सकते हैं दैट आर दी अवार्ड विनर्स। हैव अ लिस्ट विद यू और वहाँ से आप अवार्ड विनर्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, उनके फेमस वर्क्स और लिस्ट ऑफ वर्क्स को देख सकते हैं। वहाँ से आप बहुत सारे नंबर ऑफ राइटर्स कवर कर पाते हैं, चाहे हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें या ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, कैरिबियन, न्यूजीलैंड, इन सब की बात करें। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल कर सकते हो। अवार्ड विनर्स से मेरा यहाँ पे मतलब है साहित्य अकादमी अवार्ड, बुकर प्राइज़ या नोबेल प्राइज़। तो इन सब पे आप देख सकते हैं कौन कौन पोइट लॉरिएट रह चुके हैं अपने टाइम में। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर में राइटर्स के ऊपर बात ना करें, हमें यहाँ पे एक टाइमलाइन पता होना चाहिए एज का, हमें पता होना चाहिए किस एज में कौन से राइटर का ज़्यादा बोलबाला था या what led to the decline of a particular genre in restoration period, कि ड्रामा की जो है रेस्टोरेशन ड्रामा ज़्यादा उस वक्त पे फ्लरिश कर रहा था, कॉमेडी फ्लरिश कर रहा था या कोई पोइट्री किसी तरीके की, तो नॉवेल्स कर रही थी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा खुद से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ताकि डिस्क्रिप्टिव भी आ जाए या इसी में आपका कोई ऑब्जेक्टिव पेपर भी बन के आ जाए स्क्रीनिंग में भी, तो भी आप एलिजिबल रहो उसको अप्लाई करने में, अपने क्वेश्चन में आंसर को अप्लाई करने में। वो एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एट दी एंड आपका पेपर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में है तो आपको यही देखना है कि मैं किस तरीके से आंसर कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि हमने पन्ने के पन्ने लिख दिए और काम खत्म, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं आंसर राइटिंग की भी बात करती हूँ, इट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, एक उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए द मोमेंट यू हैव बीन आंसरिंग, ट्राइंग टू आंसर अ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वहाँ समरी लिख कर आ गए हैं। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड इफ यू वांट मी टू कवर मोर वीडियोस लाइक दिस तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर राइटिंग के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करना है तो आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए, आपको लगता है वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, नॉट जस्ट थियोरी बट वी वांट सम प्रैक्टिस बिकॉज एट द एंड वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एग्जाम हु विल गिव अस द जॉब। हम सिर्फ यहाँ यूजीसी नेट स्टेप 1 की बात नहीं करते हैं, अब हम वो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो ऑब्वियसली हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ी है, अब हमें बात करनी है इससे ऊपर जाने की जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि
ताकि हम पूरे डाइवर्स एरिया से इंट्रोड्यूस हो जाएं, ताकि एचपीएससी का पेपर हम क्वालिफाई कर पाएँ. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. लेट मी नो what you think about it. Let me know if you want to have question mark video detailed explanation with me or not, so that we can plan and execute something big. Chalo, take care of the day, take care of yourselves and have a good day.